अभिरा और अरमान में झगड़ा हो रहा होता है चारों अबीर और कियारा की वजह से। अरमान का कहना होता है कि अबीर और कियारा ने एक साथ रहना चाहिए और चारों उनके बीच में नहीं आनी चाहिए। और अभिरा कहती है उन दोनों का रिश्ता पति पत्नी जैसा नहीं है, वो ऐसे रिश्ते में क्यों उलझे, इस वजह से उन दोनों ने डिवोर्स लेना चाहिए और अबीर और चारू इन दोनों को साथ में आना चाहिए। लेकिन ये परिवार ये नहीं चाहता, ये अभिरा के खिलाफ़ हो जाता है क्योंकि अभिरा डिवोर्स की बात करी है जो कि पोद्दार फैमिली के लिए बहुत ही बड़ा झटका होगा और समाज में उनके नाम का मजाक उड़ाया जाएगा। इस वजह से भी वो लोग परेशान होते हैं और वो ये नहीं चाहते कि कियारा और अभिर का डिवोर्स हो, वो दोनों साथ में रहे, यही सब लोग चाहते हैं। दूसरी तरफ मनीष जी कहते हैं कि कियारा को इस रिश्ते से आज़ाद हो जाना चाहिए और हम लोग को उसे आज़ाद कर देना चाहिए। तभी बड़ी माँ कहती है आप ये गलत कह रहे हैं, उन दोनों को एक साथ रहना चाहिए। यहाँ पे सुलेखा भी कहती है कि दीदी वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते ना, और अभीर क्या ये रिश्ता निभाएगा। तभी सुवर्णा कहती है हमें उसे ये करने पे मजबूर करना पड़ेगा क्योंकि कियारा उसे प्यार करती है और हमें कियारा का साथ देना चाहिए, हमें इस रिश्ते को बचाना चाहिए और अभीर और कियारा को एक साथ लाना चाहिए ताकि ये रिश्ता टूटे ना। और मनीष जी और सुलेखा भी सुवर्णा का साथ देते हैं। दूसरी तरफ पोद्दार हाउस में अरमान और अभीरा में बहस चल रही होती है। अभीरा डिवोर्स पे फर्म होती है लेकिन अरमान कहता है कियारा अपने पति से प्यार करती है और अभीर ने जो गलती की है, चारू चली गई तो तुरंत कियारा से शादी कर ली, अब उसे चाहिए कि वो चारू से शादी करे। हम ऐसा तो नहीं होने दे सकते ना। कल को अभीर की शादी चारू से हो गई और फिर उसे लगा कि वो कियारा से प्यार करता है तो वापस ये कियारा से शादी करेगा। उसे उसके ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, हम ऐसे तो उसे नहीं छोड़ सकते और उसने जो किया है वो उसकी मर्ज़ी से किया है। अभीरा कहती कि उस भाई ने गुस्से में आके कियारा से शादी की। अरमान कहता है गुस्से में आके की है ना तो अब उसे कहो कि वो शादी निभाए और चारू से दूर रहे। यही बहस चल रही होती है। उतने में विद्या भी आती है और अभीरा को समझाती है कि ऐसे तो नहीं चल सकता ना, उसने कियारा से शादी की है और चारू को उनसे अलग रहना पड़ेगा और ये शादी अभीर को निभानी ही होगी। लेकिन फिर भी अभीरा यही कहती है कि कियारा को तकलीफ़ होगी, उसे इससे बाहर निकालना होगा। तभी दादी साहब फिर चिल्लाती है और कहती है ए लड़की, हमें तुम्हारा फ़ैसला मंजूर नहीं है और तुम हमारे ऊपर अपना फ़ैसला थोपो मत, ये शादी नहीं टूटेगी, चारू को उनसे अलग रहना पड़ेगा। और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। एक एक करके सारे मेंबर्स वहाँ से चले जाते हैं। बचते हैं तो अरमान, अभीरा और रूही। और ये सारा मामला देख के रूही को भी ऐसा लगता है कि वो कुछ गलत कर रही है। अभीरा रोते हुए अरमान के पास देख रही होती है लेकिन अरमान वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अभीरा का फ़ैसला मंजूर नहीं होता। कियारा का मंगलसूत्र उसके बालों में उलझ रहा है, इस वजह से वो छुड़ा रही है। तभी अभीर आता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि हमारा रिश्ता भी ऐसे ही उलझ गया है, तुम डिवोर्स दे दो ताकि मैं और चारू एक हो जाए और ये रिश्ता सुलझ जाए। कियारा को गुस्सा आता है, वो कहती है कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगी और आइंदा से मेरे सामने डिवोर्स की बात मत करना, और वो वहाँ से चली जाती है। अभीर उसे देख रहा होता है। अगले दिन अरमान कियारा, अभीर और चारू के बारे में ही सोच रहा होता है। उतने में अभीरा ट्रे में पानी और उसको सर दर्द हो रहा होगा, इस वजह से दवाई लेके आती है। अभीरा को देख के वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी अभीरा कहती है ये लो। वो कहता है क्या ये? वो कहती है तुम्हारा सर दर्द हो रहा होगा ना, ये सब सोच के, इस वजह से मैंने दवाई लेके आई हूँ। वो लेता है और फिर अभीरा पूछती है कि तुम अभी भी उसी बारे में सोच रहे हो? तभी अरमान कहता है और कुछ बोलने के लिए नहीं है। तभी अभीरा कहती है और क्या हो सकता है हमारे बीच बोलने के लिए? तभी वो कहता है पुकी है, मैं पापा बनने वाला हूँ तो वो टॉपिक है ना बात करने के लिए। तभी फिर अभीरा पूछती है रूही की दवाई लेके आ गए? वो कहता है हाँ मेरे ड्रॉर में है, और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ बहनों का और पति छीनने का ये सब ड्रामा जो होता है कियारा, अभीर और चारू के बीच में, ये रूही को लगता है उनके बीच में हो रहा है, उसके, अभीरा और अरमान के। और वो जैसा चारू बिहेव कर रही है वैसा वो बिहेव कर रही है, छीन रही है अपने बहन का पति। और रूही इसी दर्द में होती है। वो वॉशरूम में पानी चालू करके वहीं पे रोते हुए और ये सारी बातें सोचते हुए खड़ी होती है। उतने में
अभीरा रूही की दवाइयाँ लेके उसके कमरे में आती है और पुकारती है रूही रूही, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। वो देखती है कि दक्ष वहीं पे है, इसलिए वो कहती है मेरा लड्डू मम्मा कहाँ है। अच्छा। और फिर वो कहती है रूही मैं तुम्हारी दवाइयाँ रख रही हूँ हाँ। और वो जाने के लिए निकलती है, तभी उसे वॉशरूम से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है और वो एकदम से वॉशरूम की तरफ भागती है। जैसे रूही ने अभीरा अंदर आए, इस वजह से उसने दरवाज़ा ही खुला रखा था वॉशरूम का। वो अंदर आती है और देखती है तो गर्म पानी नीचे गिर रहा होता है और वो एकदम से रूही को तकलीफ़ ना हो इसलिए वो बंद कर देती है हाथ डाल के। और रूही एकदम से होश में आ जाती है और देखती है अभीरा का हाथ जल रहा है उस गर्म पानी से। वो दोनों जन बाहर आ जाते हैं। तभी रूही रोती है और उसे कहती है कि तुम्हारा हाथ जल गया है। वो कहती है कोई बात नहीं है, तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रूही को बहुत तकलीफ़ होती है ये सुन के कि अभीरा कितना उसका ख्याल रख रही है और वो क्या कर रही थी, अरमान और अभीरा को अलग कर रही थी। इस बात से बुरा लग के रूही रो रही होती है। अभीरा उसे पूछती है क्या हुआ है तुम्हें, किस बात से इतना परेशान हो। रूही उसे बता रही होती है कि मैंने गलत किया है, मैं तुम्हारे और अरमान के बीच में आ रही थी, मैं तुम दोनों को अलग कर रही थी। लेकिन अभीरा को ये समझ में नहीं आता। वो रूही को पूछती है कि तुम हमें अलग कर रही थी, कैसे, तुमने क्या किया है। और फिर रूही रोई ही जा रही होती है। वो उसे बता रही होती कि मेरी वजह से, लेकिन वो साफ साफ नहीं कहती। फिर वो घुमा फिरा के कहती है कि देखो ना, अब तुम्हें जला है तो अरमान मुझे डांटेगा, फिर तुम मेरी साइड लोगी तो तुम दोनों में झगड़ा होगा और फिर मेरी वजह से तुम दोनों गुस्सा होगे, अलग होगे, बात नहीं करोगे। ये सारी बातें वो बताती हैं। अभीरा कहती है इस बात का तुम ध्यान मत दो और इतना मत सोचो। पति पत्नी की भी तो जिम्मेदारी होती है, उन दोनों को समझना चाहिए। और यही सारी बातें चल रही होती है। अभीरा रूही को समझा रही होती है कि हमने पास आने के लिए कितना कुछ किया है, हमारे बीच में इतना पहाड़ था। वो पुक्की को भी ये बता रही होती है रूही के पेट पे हाथ रख के कि तुम्हारी मासी और मेरे बीच में पहाड़ था, लेकिन हमने बहुत मुश्किल से उस पहाड़ को पार किया है और अब एक साथ है। और ये सुन के रूही को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है इतना सब कुछ हमने किया तो अब कोई भी ऐसी वजह नहीं होगी जो हम दोनों को अलग करेगी। और पति पत्नी का मामला है तो उन्हें ही सुलझाना पड़ेगा ना, कोई तीसरा आके तो उन्हें तोड़ नहीं सकता। और उतने में ही अभीरा का फ़ोन बजता है। अभीर उसे कॉल कर रहा होता है। अभीरा वो फ़ोन नहीं उठाती। रूही उसे कहती है कि तुम अभीर को समझाओगी नहीं। वो कहती है कि भाई ने जो किया है वो गलत किया है, परिवार वालों से छुपाया है, तो मैं उसका साथ नहीं दूंगी। उतने में रूही का फ़ोन बजता है। अभीर उसे कॉल कर रहा होता है। तभी वो कॉल देखती है और अभीरा को देखती है। अभीरा कहती है मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगी, लेकिन जो भाई ने किया है वो गलत है और उसे समझना चाहिए। रूही भी अभीरा की तरह उस कॉल को नहीं उठाती और अभीरा का साथ देती है। दूसरी तरफ चारू अपने फ़ोन में कुछ टाइप करते हुए वहाँ से जा रही होती है। उतने में संजय बंसल वो देख लेते और उसका फ़ोन छीनते हैं। उसे लगता है कि वो अभीर से ही चैट कर रही है, लेकिन वो अपने क्लाइंट से शायद चैट कर रही थी और वो उसका फ़ोन छीन लेते हैं संजय बंसल। तभी ये सारे परिवार वाले भी वहाँ पे आ जाते हैं। इन दोनों का झगड़ा चल रहा होता है कि क्यों तुम अभीर के साथ इतना मिल रहे हो, उससे ही मिलने जा रही हो ना। वो कहती है नहीं, मैं उससे मिलने नहीं जा रही हूँ। मनीषा चारू को कहती है तुम अपनी बहन के साथ ही ऐसा करोगी। तभी चारू भी मनीषा को जवाब देती है कि मेरी बहन ने भी तो मेरा प्यार छीना है ना। खुद शादी से भाग जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम लोग प्यार कर रहे हैं, तो क्यों भागने का फ़ैसला भी खुद का था, अब प्यार करने का फ़ैसला भी खुद का है। यहाँ पे चारू का ये जवाब सुन के सारे घर वाले हैरान हो जाते हैं। चारू कहती है सारी मुसीबतों का जड़ पापा आप हो। आपने उस वक्त मुझे शादी से धमकी देके भगाया नहीं होता तो आज मैं और अभीर एक साथ होते और हम तीनों की ज़िंदगियाँ ख़राब नहीं होती। उतने में ही कियारा का कॉल आता है, वीडियो कॉल। चारू कहती है अच्छा हुआ तुमने कॉल किया, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी, मुझे तुमसे बात करनी ही थी। कियारा कहती है कि मेरे पति से दूर रहना, उसका नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट सब कुछ ब्लॉक कर दो, अगर ऐसा नहीं किया तो देखना। और यहाँ पे बाहर खड़े रह के मनीष जी, बड़ी माँ और छोटी माँ ये सुन रहे होते हैं। बड़ी माँ कहती है मनीष जी और सुलेखा को कि देखा ये अपने पति का साथ दे रही है, हमें भी इसका साथ देना चाहिए। और वो लोग बहुत ही भावुक हो जाते हैं। दूसरी तरफ कियारा अपना कॉल कट कर देती है और चारू को बुरा लगता है। वो वहाँ से जा रही होती है। तभी संजय कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, उस अभीर से मिलने के लिए। तो वो कहती है नहीं, मैं ऑफिस जा रही हूँ। तभी क्रिश आता है और उसे कहता है चल, वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वाला मैटर है ना,
चल मैं भी तेरे साथ आता हूँ ऑफिस। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रूही रोहित के फ़ोटो के सामने खड़ी रह के उससे माफ़ी मांग रही होती है कि मैंने गलत किया तुमसे और अभीरा से, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने तुम दोनों के साथ गलत किया, मैं बहक गई, अकेलेपन का ये बोझ मैं उठा नहीं पाई और इस वजह से मैं अरमान की तरफ खींचती चली गई। सॉरी। और वो बहुत रो रही होती है, रोहित को सॉरी कहती है। फिर वो क्रिश को उठाती है और कहती है, क्रिश ये तुम्हारे पापा है। वो रोहित का फ़ोटो दिखा के उसे कहती है और वो क्रिश भी उसके पापा की फ़ोटो देख रहा होता है। रूही कहती है, मैं भूल गई थी और मैं गलत रास्ते पे जा रही थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए। और उसे प्यार कर रही होती है। नीचे यहाँ पे सब लोग परेशान होते हैं, चारू, अभीर और कियारा की वजह से। विद्या अरमान के पास आती है और कहती है कि अभीर और कियारा को एक साथ रहना चाहिए। अगर अभीर ने कियारा को डिवोर्स दे दिया और चारू से शादी कर ली तो समाज में थू-थू होगी। एक बहन को छोड़ के दूसरी बहन से शादी कर ली, इसलिए हमारा नाम भी खराब हो जाएगा। इस वजह से कियारा और अभीर की शादी टूटने नहीं चाहिए। और अभीरा भी ये सारी बातें देख रही होती है, सुन रही होती है। तभी अरमान कहता है, माँ अब फिक्र मत करो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अभीर और कियारा को एक साथ रखूँगा। अगर ऐसा ना हुआ तो हम लोग गोयंका से अपना रिश्ता तोड़ देंगे। और ये सुन के अभीरा एकदम चौंक जाती है, क्योंकि ये रूही का और उसका मैका है और वो एकदम से अरमान तोड़ने की बात कर रहा है।